श्री शिवाय नमस्तुभ्याम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए, भादों के महीने की शुरुआत हो गई है और भादों के महीने की शुरुआत इस बार मंगलवार के दिन से हो रही है। ये पूरा का पूरा जो महीना है भगवान श्री हरि नारायण विष्णु जी को समर्पित होता है। पूज्य गुरु जी ने कहा, ये जो भादों के मंगलवार के दिन जो व्यक्ति हनुमतेश्वर महादेव वाला उपाय मात्र एक चावल के दाने से कर लेता है, उसके जीवन की चाहे कितनी भी बड़ी समस्या क्यों ना हो, टल ही जाती है, उसकी कामना पूरी हो ही जाती है। पूज्य गुरुजी ने यहां तक कहा कि एक बार प्रैक्टिकल जरूर करना, प्रैक्टिकल करके देखिएगा, कहीं सीहोर वाले बाबा झूठ तो नहीं कह रहे हैं। पूज्य गुरुजी की कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही आसान भाषा में आपको बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना। जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक करके देवादिदेव महादेव का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो में हम 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो कि आपकी अलग अलग कामना पूर्ति के लिए सिद्ध होंगी, तो ध्यान से सुनते चले जाना, समझने की कोशिश करना। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की। देखिए, पहले वाले उपाय बताने से पहले पूज्य गुरुजी ने जब इस उपाय को बता रहे थे उससे पहले कहा कि जब भी आप महादेव के मंदिर में जाते हैं, आप कुछ ना कुछ अपनी मनोकामना मांगते हो, धन मांगते हो, कामना मांगते हो, पुत्र प्राप्ति की इच्छा मांगते हो, नौकरी मांगते हो, सब कुछ आप मांग लेते हो। क्या आपने कभी भी महादेव का साथ मांगा है? एक बार महादेव का साथ मांग करके देखना, और जिसे महादेव का साथ मिल जाए ना, उसे फिर कुछ और मांगने की जरूरत नहीं होती है। इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है ना। तो कभी भी आप जाओ ना, तो हमेशा अपनी कामना नहीं, कभी कभार महादेव का साथ मांग करके देखना, और जिस दिन बाबा आपका हाथ पकड़ लेगा उसी दिन आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएगी। पूज्य गुरुजी ने कहा, अगर आपकी किस्मत आपका साथ नहीं दे रही, बहुत बुरा समय चल रहा है, बुरा समय मतलब दुर्भाग्य आपका पीछा नहीं छोड़ रहा है, जिस कार्य में आप हाथ डाल रहे हो सफलता नहीं मिल रही है, कोई बिजनेस खोला, बिजनेस में आपके घाटा हो रहा है ना, घर वाले ताने मारते हैं, यहां तक भी होता है, काफी बार होता है ना कि कोई सफलता प्राप्त नहीं करती, घर वाले भी ताने मार रहे हैं, जीवन के दुख खत्म होने का नाम नहीं ले रहे हैं, एक के बाद एक कष्ट आते चले जा रहे हैं। एक छोटा सा काम मंगलवार के दिन हनुमतेश्वर महादेव के नाम से कीजिएगा। आपको मात्र एक बेलपत्र चाहिए होगा जो कहीं से भी खंडित कटा फिटा ना हो। इसी के साथ में मात्र एक चावल का दाना, जो कैसा हो, अक्षत कैसा होना चाहिए, पूर्ण होना चाहिए, इस चीज का ध्यान रखना, टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। और एक ही लेना होगा आपको सफेद फूल। अब सफेद फूल का भी क्रम मैंने आपको कई बार बताया है, मैं फिर से कह देता हूं। किसी का कमेंट आया था कि भैया आपने बोला था केतकी का फूल नहीं लेना, ये केतकी का फूल होता कैसा है, तो मैं आपको बता देता हूं। केतकी का फूल कुछ इस तरीके से होता है, ये भी सफेद ही होता है, लेकिन आपको गलती से भी केतकी का फूल नहीं लेना। अगर आप गलती से भी लेते हो, चढ़ा देते हो शिवलिंग पर, तो आपको 1000 गौ हत्या का पाप लगता है। तो इसके अलावा आपको जो सफेद फूल मिल जाए, चाहे कनेर का ले लो, चाहे कैसा भी ले लो आप, कनेर का पीला भी होता है, सफेद भी होता है, ठीक है ना, कोई सा भी सफेद फूल ले लेना। ये 3 चीजें है ना। सबसे पहले एक बेलपत्र, एक चावल का दाना, एक सफेद फूल और एक लोटा शुद्ध जल अपने घर का तांबे के कलश में। ये समस्त सामग्री को लेकर के आपको पहुंचना होगा भोले बाबा के मंदिर में, शिवलिंग के पास। यहां पर आपको शिवलिंग के पीछे जाकर के खड़े हो जाना है, उत्तर दिशा की तरफ मुख करके। आपका मुख जलाधारी की तरफ होना चाहिए। जैसे ही आप यहां पर पहुंचोगे, जो पूजा पाठ अर्चना आपको करनी है वो कर लेना, लेकिन इसका एक खास नियम है कि आप इस उपाय को केवल और केवल जब सूरज ढल जाए, है ना, सूर्य के ढलने के बाद, सूर्य ढलने के बाद ही आपको ये उपाय करना है। अब चाहे आप रात्रि को करो, चाहे शाम को करो। अब ये तो नहीं कह सकते कि भैया किसी की समस्या आ गई कि शाम को हम नौकरी से नहीं आ पाते हैं, नहीं कर पाएंगे, तो गुरुदेव ने जो बताया मैं वो बता रहा हूं। जैसे ही आप यहां पर पहुंचोगे, पूजा पाठ करने के पश्चात जो एक लोटा शुद्ध जल है उसे तो आपको सम्मुख में रखना है। सबसे पहले आपको एक चावल का दाना अपना नाम और गोत्र बोल करके इसी कलश में डाल देना। उसके बाद में आपके दुर्भाग्य को दूर करने की कामना करते हुए, है ना, आपको एक सफेद फूल इसके अंदर डालना है। और अंत में अगर आपकी कोई विशेष मनोकामना है तो उस विशेष मनोकामना को बोल करके आपको एक बेलपत्र भी इसी के अंदर डाल देना है। दोनों हाथों में इस कलश को पकड़ना और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए संपूर्ण जल को केवल और केवल शिवलिंग पर आपको समर्पित करना है। किनके नाम से? अवधूतेश्वर महादेव के नाम से। अवधूतेश्वर महादेव के नाम से समर्पित करना। जब ये पूरा जल समर्पित हो जाए, अब याद दीजिएगा, जब ये पूरा जल समर्पित हो जाए तो आपको थोड़ा सा जल यहां पर रोकना है, और इस रोके हुए जल को आपको 3 स्थानों पर लगाना है ना। और किनका नाम लेकर के? हनुमतेश्वर महादेव का नाम। ये चीज ध्यान रखना, किनका?
हनुमतेश्वर महादेव का नाम लेकर के 3 स्थानों पर लगाना। सबसे पहले अपने मस्तक पर, उसके बाद में अपने कंठ पर और तीसरे नंबर पर अपने नैनों पर। केवल हनुमतेश्वर महादेव का नाम लेकर के इस जल को लगा लीजिएगा और फिर देखिएगा, पूज्य गुरुजी ने कहा आपका सारा दुर्भाग्य दूर हो जाएगा। बात करते हैं दूसरे वाले उपाय की। दूसरा वाला जो उपाय है, पूज्य गुरुजी ने कहा धन की समस्या से जूझ रहे हो, पैसा बिल्कुल नहीं आ रहा, खर्चा बहुत ज्यादा हो जाता है, आमदनी अठन्नी है, खर्चा रुपया है, बिल्कुल बचता कुछ नहीं है, कर्ज लेने की नौबत आ चुकी है। तो जितनी भी धन की समस्याएं हैं उसके लिए आपको ये शहद और हल्दी वाला उपाय जरूर करना है। इस वाले उपाय को आप किसी भी दिन कर सकते हो, कोई दिन फिक्स नहीं है, ठीक है। आपको लेना होगा इस तरीके से मात्र एक बेलपत्र जो कहीं से भी खंडित कटा फिटा ना हो, और इसी के साथ में आपको लेनी होगी 1 चुटकी हल्दी, है ना। अब जब चुटकी बोल दिया तो आपको इस तरीके से पिसी हुई हल्दी लेनी है, ठीक है। और इसी के साथ आपको लेना होगा थोड़ा सा शहद, ज्यादा नहीं, 2 से 4 बूंदे मात्र आपको शहद की लेनी है, और 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का ले लेना। बस इन्हीं को लेकर के आपको शिवलिंग के पास में जाना है। यहां पहुंच करके शिवलिंग के पीछे उत्तर दिशा की तरफ मुख करके आपको खड़े हो जाना है, और खड़े होने के पश्चात जो पूजा पाठ अर्चना करनी है पहले वो करना। करने के पश्चात अब यहां पर आपको जल पहले समर्पित नहीं करना। जो आपने हल्दी ली है, इस हल्दी के अंदर ही आपको शहद जो लेकर के आए हो उस शहद को मिला लेना, है ना। तो हल्दी और शहद का एक मिश्रण तैयार होगा। इसी मिश्रण को अपने दाहिने हाथ की अनामिका उंगली पर आपको लगाना है, और इसी की 7 बिंदियां माता अशोक सुंदरी के स्थान पर आपको लगाना है। कहां पर? माता अशोक सुंदरी के स्थान पर। इस क्रम में आपको 7 बिंदियां लगा देना है। लगाने के पश्चात जो आपने एक बेलपत्र लिया है, उस बेलपत्र को, ये जो बीच वाली डंडी होती है, ये वाली मैं आपको रेड कलर से बता देता हूं, ये वाली यहां से आपको पकड़ना है, और उल्टा जिधर चिकना हिस्सा है ना वो नीचे की तरफ रखना है। आपको इसी वाली जगह पर इस तरीके से रखना है, बिंदियों के ऊपर ही अपना नाम, अपना गोत्र और जीवन में आ रही धन की सारी समस्याओं को दूर करने की कामना कहकर के यहां स्पर्श कराकर और यहां से उठाकर भगवान शिव के शिवलिंग पर ऐसे समर्पित करना कि डंडी जलाधारी की तरफ रहे, बीच वाली पत्ती का मुख आपकी तरफ में रहे। उसके बाद जो आपने 1 लोटा शुद्ध जल लिया है ना, उसी जल को दोनों हाथों में लेना और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए कुंदकेश्वर महादेव के नाम से शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना। जो भी जल जलाधारी से बह करके नीचे की तरफ आएगा ना, उस जल को आपको रोकना है। अपने व्यापार स्थल पर, अपने घर पर, अपनी जो तिजोरी है जहां आप पैसा रखते हो, उन सभी जगह पर इसका छीटन कर देना। पूज्य गुरुजी ने कहा उसी दिन से आपके घर में धन की आवक होना स्टार्ट हो जाएगी। केवल हफ्ते में 1 बार इस उपाय को करना है। बात करते हैं तीसरे वाले उपाय की, और इससे सुंदर और इससे अचूक उपाय कोई हो नहीं सकता, जो मैं हर मंगलवार के दिन आपको बताता हूं और हमेशा बताता रहूंगा। या तो आप लिख लीजिए, मैं हमेशा बताता रहूंगा। देखिए, ये उपाय किसके लिए है? केवल और केवल मंगलवार के दिन किया जाता है कि अगर आपको किसी भी कार्य की सिद्धि करवानी है ना, कि बस मेरा ये काम हो जाए, निश्चित है होगा ही होगा। कोई मनोकामना है, उसकी परिपूर्णता के लिए अगर आपके कोई कार्य अटक रहे हैं, चाहे वो शादी का कार्य हो, चाहे विवाह का कार्य हो, चाहे आपकी नौकरी का कार्य हो, चाहे आपकी बिजनेस का या फिर किसी भी व्यापार का कार्य हो, है ना, कोई से भी कार्य आपके अटक रहे हैं, पूरे नहीं हो रहे हैं, आपकी हृदय की बात, आपकी मनोकामना भोले बाबा तक नहीं पहुंच रही है, तो एक छोटा सा काम कीजिएगा। आपको मात्र एक धतूरा लेना है ना। इस धतूरे को फोड़ना, और धतूरे के अंदर के ये जो बीज निकलते हैं ना, ये वाले बीज आपको लेने हैं। पूरा धतूरा नहीं लेना, धतूरे के अंदर के बीज, और 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का लेना तांबे के कलश में। बस ये दोनों चीजों को लेकर के भोलेनाथ के मंदिर पहुंचना है, शिवलिंग के पास में। यहां पर आपको उत्तर दिशा की तरफ मुख करके आपको खड़े हो जाना है, यानी कि शिवलिंग के पीछे की तरफ। यहां जैसे ही आप जाओगे, अपने जो धतूरे के बीज लिए हैं उन्हें अपना नाम और गोत्र बोलकर, कामना कहकर शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित कर देना। और उसके बाद जो 1 लोटा शुद्ध जल लिया है, इन्हीं धतूरे के बीजों के ऊपर अपनी कामना बोल करके, कार्य सिद्धि की जिस कामना के लिए आप कर रहे हो उस कामना को बोलकर 1 लोटा शुद्ध जल शिवलिंग पर समर्पित करना। ध्यान रखना, यहां पर जो भी जल जलाधारी से बह करके आए उसे रोकना नहीं है ना। बस अपनी कामना कह करके भोलेनाथ से निवेदन करके वापस घर के तरफ चले आ जाना। केवल 1 से 2 मंगलवार करके देख लीजिएगा, आपका वो कार्य सिद्ध हो ही जाएगा। पूज्य गुरुजी के सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।